आज आपको प्लेन हादसे का अनदेखा वीडियो दिखाने जा रहा हूं और एक रहस्यमयी आवाज भी सुनाऊंगा जो इस प्लेन क्रैश के आखिरी 30 सेकंड के गहरे राज खोल कर रख देगी। क्योंकि लोग इसी बात से अब तक हैरान हो रहे हैं कि कैसे यह प्लेन रनवे से तो उड़ गया, फिर ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में ही आग का गोला बनकर एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को चीरता हुआ टुकड़े टुकड़े कैसे हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देखकर शॉक्ड है। आज पीएम खुद क्रैश साइट पर पहुंचे थे। वहां का पूरा मंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, एक एक चीज उन्होंने बारीकी से समझी, उनको डिटेल रिपोर्ट बताई गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक डिटेल जो है वो प्रधानमंत्री ने ली। उन्होंने कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे हादसा हुआ उन्होंने तुरंत अमित शाह से कहा था कि आप पहले तो पहुंचो, और आज पीएम खुद पहुंच गए। क्रैश साइट पर जिस तरह का हाल था वो किसी को भी झकझोर के रख देने वाला। नरेंद्र मोदी आज जिस तरह के दुख में दिख रहे थे वो उनके हाव भाव में साफ दिख रहा था। इस प्लेन क्रैश को देखकर पीएम मोदी ने आज एक बड़ा फैसला भी लिया है जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज पाठशाला में इस प्लेन क्रैश के गहरे राज खोलने जा रहा हूं, क्योंकि कोई कह रहा है कि इंजन फेल हो गया, कोई कह रहा है कि प्लेन के फ्लैप जो डैने होते हैं, पंख होता है, वो सही पोजीशन में नहीं थे इसलिए नहीं उड़ पाया, कोई कह रहा है ना चिड़िया हिट कर गई, बर्ड हिट कर गई, कोई कह रहा है कि नहीं गर्मी ज्यादा थी इसलिए नहीं टेक ऑफ कर पाया, कोई कह रहा है कि जो तेल भरा गया उसमें गड़बड़ी थी, कोई कह रहा है कि प्लेन तो पुराना था, 12 साल 13 साल का हो गया था प्लेन, 10 साल में तो गाड़ी पुरानी हो जाती है, प्लेन को क्यों नहीं हटाए, प्लेन पुराना था इसलिए ऐसा हो गया। पाठशाला में आज आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, इन सारी थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि प्लेन के आखिरी 30 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था कि प्लेन उड़ते ही गिर गया, और वो रहस्यमयी आवाज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या बता रही है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज अचानक अहमदाबाद पहुंचे और क्रैश साइट पर जाकर पीएम ने जो मंजर देखा, उस पैसेंजर से मिलकर पीएम ने क्या कहा जो इस हादसे में बच गया, सब कुछ है। पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब कुछ बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा पर्सनल लॉस के जैसा था, क्योंकि आज आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए बॉस, ये तस्वीरें देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनका मतलब मुश्किल से मुश्किल हालत में लोगों ने उन्हें इस तरह से नहीं देखा है जैसे आज वो दिख रहे थे। कार से उतरे और एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, कंधे झुके हुए थे, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भयंकर संकट के समय भी बिल्कुल चेहरा एकदम उनका तना हुआ रहता है ताकि देश कॉन्फिडेंस में रहे। लेकिन इस घटनाक्रम को देखने के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद आज ऐसा लगा कि वो भी अंदर से हिल गए थे। और ये तभी होता है जब अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो, और इसलिए पब्लिक आज प्रधानमंत्री को देखकर शॉक्ड है कि बाप रे बाप, मोदी जी भी हिल गए हैं इस हादसे को देखकर। इस प्लेन क्रैश में पीएम मोदी को झकझोर कर रख दिया है। पीएम ने कल अमित शाह को अहमदाबाद भेजा था, आज वो खुद अहमदाबाद पहुंच गए। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे और इस दौरान उनके चेहरे पर हादसे का दुख साफ नजर आया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से जाना कि जब प्लेन गिरा तो उसके बाद हालात कैसे बन गए थे। उन्होंने हॉस्टल की उन इमारतों को भी देखा जिनमें प्लेन क्रैश के बाद आग लग गई थी। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीम से मुलाकात की जो हादसे के बाद बिना रुके बिना थके लगातार राहत के काम में जुटे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय ट्रेजेडी में अपने परिवार वालों को खो दिया है। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्लेन क्रैश में घायल लोगों को एडमिट करवाया गया है। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती सभी लोगों के पास जा जाकर उनका हाल पूछा, घायलों का हौसला बढ़ाया, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती इस शख्स से भी मुलाकात की। इस शख्स का नाम रमेश कुमार विश्वास है, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसके नाम में विश्वास है, लेकिन जिस तरह से वो बचा है उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच गया। पीएम मोदी काफी देर तक रमेश विश्वास के बेड के पास खड़े रहे, उससे बातचीत करते नजर आए। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हाल पूछा, हादसे के बारे में जानकारी ली। सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया,
लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन क्रैश के बाद घायल हुए लोगों से मुलाकात की, जिसमें एकमात्र जिंदा बचा व्यक्ति भी शामिल है। उन्हें भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार उनके और उनके परिवार वालों के साथ है। पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। इस जिंदा बचे पैसेंजर ने पीएम मोदी को क्या बताया, उसके मुताबिक प्लेन के जो 60 सेकंड थे उसमें अंदर क्या चल रहा था, प्लेन के अंदर क्या हुआ था, उसकी गवाही आपको आगे सुनवाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि क्रैश की वजह को लेकर क्या क्या बातें चल रही। प्लेन क्रैश को लेकर जितने मुंह उतनी बातें चल रही। हर कोई जानना चाहता कि हुआ कैसे, 60 सेकंड में कैसे गिर गया, और इसलिए तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नई नई थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक ऑफ के 60 सेकंड और फिर टेक ऑफ में भी, उसमें भी 30 सेकंड हटा दीजिए क्योंकि थोड़ा तो उठा ही था, तो आखिर के 30 सेकंड के अंदर प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है यह लोगों को यकीन नहीं हो रहा। आज आपको प्लेन क्रैश के पीछे की सारी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, पायलट ने क्या मैसेज दिया था, वो रहस्यमयी आवाज क्या है जो बहुत बड़ा राज खोल सकती है, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या। आपको प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का वो वीडियो दिखाऊंगा जो कई सवालों के जवाब देगा। रहस्यमयी आवाज का राज खोलूंगा, क्योंकि प्लेन क्रैश की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि प्लेन क्रैश पर एक्सपर्ट्स कौन कौन से सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई एक्सपर्ट्स तक पूछ रहे हैं कि इंजन फेल हुआ है या इंजन में माल फंक्शन हुआ था, कुछ गड़बड़ी हुई थी या पूरा इंजन ही बैठ गया था। प्लेन के विंग्स के फ्लैप क्या ठीक से नहीं खुले हुए थे? गर्म मौसम की वजह से तो ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस में कमी आ गई और प्लेन उठ नहीं पाया। क्या प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया था? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी हो गई थी? लेकिन लैंडिंग गियर का क्या मतलब, अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो प्लेन गिर जाएगा। क्या प्लेन के फ्यूल में तो गड़बड़ी नहीं थी? यानी तरह तरह की थ्योरीज उठ रही हैं और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि प्लेन जो है वो बहुत पुराना था इसलिए गिर गया। 10 साल 12 साल पुराना प्लेन था तो इसको रिटायर क्यों नहीं किया? देखिए, इनमें से कुछ थ्योरी साइंटिफिक भी हैं जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश इस वजह से हुआ होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जो थ्योरी सूत्रों के मुताबिक आ रही है वो अपने आप में प्लेन को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है, जिसके मुताबिक प्लेन के स्पीड पकड़ते ही पायलट को तकनीकी खराबी पता चल गई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए जरूरी हाई स्पीड पर तो था और पायलट के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना संभव नहीं था। टेक ऑफ नहीं करते तो प्लेन रनवे को ओवरशूट कर जाता, क्योंकि भाई जब उन्होंने चेक किया होगा कि भाई अब सब ठीक है, चलो अब ब्रेक हटाते हैं, प्लेन उड़ेगा। अब प्लेन गति पकड़ लिया। अब उनको लास्ट मिनट पर अगर पता भी चला होगा कि कुछ इंजन में गड़बड़ी आ रही है तो रोकेंगे कहां? एकदम धड़धड़ाता निकल जाता प्लेन। तो उन्होंने टेक ऑफ तो कर लिया, नहीं तो प्लेन जो है वो रनवे शूट कर जाता। ऐसा होने पर भी हादसा होना तय था। अब क्या इससे बचने के लिए पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था? टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की प्लानिंग रही होगी, लेकिन उससे ही पहले प्लेन क्रैश हो गया और पायलट की लास्ट कॉल के आधार पर भी जांच हो रही है। एटीसी को कैप्टन सुमित सबरवाल का जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। बहुत ध्यान से इस लास्ट मैसेज को सुनिए। नो थ्रस्ट यानी जो शक्ति चाहिए प्लेन को और ऊपर ले जाने के लिए वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ना बॉस, तभी बाइक भागती है ना। गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं ना पैर से, वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, पावर नहीं मिल रहा है। तो उसमें था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, जो ऑलरेडी पावर है वो भी जा रही है, और अनेबल टू लिफ्ट यानी प्लेन को हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये आखिरी 3 लाइनें थी। यानी प्लेन के पायलट को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन को पावर नहीं मिल रही, ये उठ नहीं रहा, मामला गड़बड़ा गया है, कांड होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक थ्योरी यह भी है कि प्लेन के विंग फ्लैप सही पोजीशन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के आखिरी सेकंड के वीडियो से पता चलता है कि इसके विंग फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही तरीके से सेट नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। प्लेन के फ्लैप्स प्लेन की उड़ान में मदद करते हैं क्योंकि ये विंग का आकार बदलकर हवा में विमान को उठाने में अहम रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि जब लैंडिंग गियर अटक गया तो पायलट ने जानबूझकर हवा के खिंचाव को कम करने के लिए फ्लैप को विपरीत दिशा में रखा ताकि हवा का खिंचाव कम हो और विमान को ऊंचाई पर ले जाया जा सके। हो सकता है कि कम ऊंचाई और बहुत ज्यादा हवा के खिंचाव की वजह से फ्लैप फंस गया हो। यह भी हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम फेलियर की वजह से विंग फ्लैप ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है कि कॉकपिट से मिलने वाले कमांड पर फ्लैप रिस्पॉन्ड ही न कर पा रहा हो, जिससे विमान को लिफ्ट नहीं मिली और वो क्रैश कर गया। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई चक्का अंदर नहीं गया था, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं, चक्का अंदर नहीं गया।
देखिए कई बार चक्का अंदर जाने के लिए भी समय लेता है प्लेन। अभी तो उड़ा ही था, 60 ही सेकंड हुआ था। लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी लैंडिंग गियर अंदर चला जाए ये भी कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि एकदम नहीं गया तो एकदम भग से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत ऊपर जाके लैंडिंग गियर अंदर जाता है। कई बार पायलट उसको थोड़ा ठंडा होने का समय देते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर वजह हो, कई लोगों को लगता है ये वजह नहीं हो सकती, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जो फ्लैप था वो गड़बड़ था क्या, इसके वजह से नहीं उठा। देखिए अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन के विंग फ्लैप की पोजीशन आप खुद देखिए इस वक्त। यह हादसे के ठीक पहले की तस्वीर है। इसमें विंग फ्लैप, जानकारों का कहना है कि उनको जो वीडियो है उसमें को देख के लग रहा है कि कम खुला हुआ है, जो टेक ऑफ के लिए सही पोजीशन नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि टेक ऑफ, लैंडिंग और हवा में क्रूज करते समय प्लेन के विंग फ्लैप की सामान्य तौर पर सही पोजीशन होती क्या है। जरा इसको समझिए, मैं आपको जरा इसको समझाता हूं। यहां पर जरा ये फोटो डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा। जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप क्लियर समझ पाएंगे। देखिए ये जो अगर आप देखेंगे जब क्रूज कर रहा है प्लेन, मतलब प्लेन उड़ रहा है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहां पर आपका ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्थिति बनी हुई थी कि ये सीधा था। दूसरा अगर आप देखेंगे कि नीचे, देख रहे हैं ये नीचे हो रखा है। अब इसमें क्या होता है, जो हवा आती है वो या टकरा रही है और उसके बाद नीचे जा रही है, तो नीचे से जाके पुश करती है तो आप ऊपर उठता है प्लेन, तो इसलिए फ्लैप को नीचे किया जाता है। यही कहा जा रहा है कि क्या ये प्रॉपर नीचे नहीं हुआ था और इसलिए प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाया और ये लैंडिंग के वक्त और नीचे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्लेन का जो फ्लैप होना चाहिए, जिस पोजीशन में होना चाहिए था, उस पोजीशन में नहीं था क्या, यह बड़ा प्रश्न। लेकिन यह जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो तो दूर से देख रहे हैं, उसमें आप नहीं बिल्कुल एकदम जज कर सकते कि सही था या नहीं था। दूसरा, पायलट बहुत अनुभवी थे भाई। जो मेन पायलट थे उनके पास 8000 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था, दूसरे के पास 1100 घंटे। पहले वाले मेन पायलट जो हैं वो दूसरे पायलट को ट्रेन करने वाले पायलट थे कि दूसरों को सिखाते थे कि कैसे उड़ाना है। वो आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है, लोग पूछ रहे हैं, अगर हुई है ये गलती तो। दूसरी बात, जिस हम बोइंग की बात कर रहे हैं उसमें खुद ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो आपको तुरंत बताएगा कि मतलब उसमें मैसेज आने लगेगा, बीप 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 बीप, फ्लैप सही नहीं है डायरेक्शन में, फ्लैप सही नहीं है, इस तरह का मैसेज आने लगेगा, या आपको जो भी तरीका हो अलर्ट कर देगा कि ये गलत हो रहा है। तो ये कैसे संभव है बॉस कि ये हो जाएगा। देखिए इन सब बातों के बीच असल में प्लेन के साथ आखिर के 30 सेकंड में क्या हुआ होगा वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर कोई प्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि टेक ऑफ होता कैसे टेक ऑफ करने से पहले, टेक ऑफ करने के दौरान जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो लगातार पायलट के संपर्क में रहता है भाई। वो खुद मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लिया धप से गाना बजाया चल दिए गाड़ी चलाते हुए, किसी को पता नहीं है। ATC संपर्क में होता है पायलट के, एक पायलट नहीं होता। देखिए दो पायलट बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ओके टेक ऑफ, उसके बाद उड़ता है। उसमें भी लगातार ATC कमांड दे रहा होता है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए, ये एक मिनट का वीडियो है, इसमें सुनिए कैसे लगातार कम्युनिकेशन होता है टेक ऑफ के वक्त। आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एक पायलट ने कुछ गलती कर दी और प्लेन धप से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जो लोग कभी कॉकपिट में बैठे नहीं है, पीछे बैठते हैं, उनको पता भी नहीं कि पायलट कैसे काम करता है, कॉकपिट में क्या होता है, वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पायलट ठीक नहीं रहा होगा, ये नहीं पता होगा, वो नहीं पता होगा। बॉस मतलब दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है प्लेन में सफर करना। वो ऐसे नहीं माना जाता। दुनिया में हजारों प्लेन रोज उड़ते हैं, कोई हादसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि अलग अलग लेयर पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को चीजें बता रहे होते हैं। और जब ये प्लेन उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तब भी प्लेन हवा में गया है, तब भी ATC बात कर रहा है। तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे भी लगातार बातचीत चल रही होगी। आप इस बात को भी समझिए कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट ने मेडे कॉल के साथ नो पावर का कमांड दिया था, यानी दोनों इंजन ने शायद काम करना बंद कर दिया था। इंजन के ब्लेड और बेरिंग में खराबी से इंजन फेल हो सकते हैं। इंजन फेल होने से विमान में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। बोइंग 787 प्लेन को पावर थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। अब यही जांच करना है कि क्या दोनों इंजन एक साथ कोलैप्स कर गए थे, और अगर यह हुआ तो हुआ कैसे। वैसे पायलट एक इंजन से भी विमान उड़ाने में सक्षम होते हैं,
लेकिन जब पावर सप्लाई ही खत्म हो जाती है तो लैंडिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और अहमदाबाद में तो प्लेन लैंड भी नहीं कर पाया। वैसे एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि प्लेन के फ्यूल में गड़बड़ी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलावटी फ्यूल या मिस फ्यूलिंग की वजह से भी इंजन फेल हो जाता है। फ्यूल में पानी, मलबा, छोटे जीवाणु होने से फिल्टर, इंजेक्टर और ऑयल लाइंस ब्लॉक हो सकती है। ऐसा होने पर इंजन तक फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इसकी वजह से इंजन के टरबाइन काम करना बंद कर देते हैं। टरबाइन ही फ्यूल से मैकेनिकल एनर्जी बनाकर विमान को देते हैं। लेकिन यह भी हुआ है या नहीं हुआ, यह किसी को नहीं पता। प्लेन के अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसकी भी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई आसानी से भूल नहीं हो सकती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा अगर कोई कंटेमिनेटेड फ्यूल अंदर चला गया। लेकिन प्लेन का इंजन फेल होने की जो थ्योरी चल रही है उसके पीछे तगड़ी वजहें बताई जा रही है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश का सबसे लेटेस्ट और क्लियर वीडियो आपको दिखाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि टेक ऑफ के फौरन बाद क्या हुआ था। इस वीडियो में प्लेन की आवाज और क्रैश होने के बाद धमाके की आवाज भी सुनी जा सकती है। कल तक जो आप वीडियो देख रहे थे वो किसी स्क्रीन से रिकॉर्डेड वीडियो था, तो वीडियो दिखता था, आवाज क्या नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन इस वीडियो में जो आवाज है उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार ये नया लेटेस्ट वीडियो देखिए उस वक्त जो हुआ था। अब ये वीडियो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो से प्लेन क्रैश की एक थ्योरी निकल के सामने आ रही है, आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले क्रैश से ठीक पहले प्लेन की एक आवाज जो आ रही है उसे गौर से सुनिए। इस आवाज को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें कई सारे क्लू मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। एक बार ये वीडियो फिर से देखिए, और इसमें जब प्लेन क्रॉस होता है, धमाके के वक्त तक नहीं, जब प्लेन क्रॉस हो रहा है तब सुनिएगा एक बड़ी घों करके आवाज आ रही है। जैसा कई बार ड्रोन उड़ता है ना, तो बहुत तेजी से जब पंखा घूमता है कोई छोटा सा, तो आवाज आती है घों करके। उस तरह की एक घों करके आवाज आ रही है। जरा एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं ये आवाज क्या हो सकती है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। गौर किया आपने, अमूमन प्लेन उड़ता है तो इस तरह की आवाज नहीं आती, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। क्रैश से पहले प्लेन की आवाज कुछ अलग सी थी, जो प्लेन की सामान्य आवाज जैसी नहीं थी। और यह आवाज क्यों आ रही थी उसके बारे में एविएशन एक्सपर्ट्स का दावा है कि शायद प्लेन का रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हो गया था। बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन में 2 इंजन लगे हुए थे। रैम एयर टरबाइन, जिसे रैट कहते हैं टेक्निकल टर्म में, इंजन फेल होने पर एक्टिव होता है। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर होता है जो प्लेन में को इमरजेंसी में पावर थ्रस्ट देता है। रैट एक्टिव होने का मतलब है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। इसी वजह से पायलट ने मेडे का सिग्नल दिया था, और जब यह रैट निकलता है तो इसी तरह की आवाज आती है। ये देखिए, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये छोटा सा पंखा चकरगिन्नी की तरह घूम रहा है, इसको कहते हैं रैट, रैम एयर टरबाइन। ये जब घूमता है तो वो जो घों आवाज आप सुन रहे थे उसी तरह की आवाज आती है, और यह सपोर्ट करता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया उसमें जो घों आवाज आ रही है वो ये बताती है कि शायद रैट बाहर आ चुका था क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। क्रैश से पहले प्लेन की आवाज जो आपने सुनी थी वो शायद इसी रैम एयर टरबाइन की थी। रैम एयर टरबाइन प्लेन के पिछले पहिए के पास लगा होता है, और इस टरबाइन से प्लेन के इमरजेंसी में उसे एनर्जी दी जाती है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रैम एयर टरबाइन के एक्टिव होने का मतलब है कि प्लेन का इंजन फेल हो चुका था।